वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 का विज्ञान का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। वार्षिक परीक्षा आप सभी की शुरू हो चुकी होगी और आप सभी ने बहुत ही अच्छे से तैयारी भी की है। तो जरूर आप इस पेपर को देखिएगा और परीक्षा के अंदर 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगली बार जब भी आपके एग्जाम होंगे, अर्धवार्षिक एग्जाम होंगे, अन्य जो भी आपके जो वर्कबुक वगैरह आएगी उनका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको हमारे चैनल पर करवाता रहूंगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। 2.5 घंटे का आपके पेपर में 80 नंबर का ये पेपर आने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है भाई। स आपका राइट आंसर है। आपको सभी का पता होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्क्वेरी, डी से रिकेट्स। ये क्रमशः है ऐसे। ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्क्वेरी, डी से रिकेट्स। याद रखना है जरूर, ठीक है। अगला है, निम्न में से जल में विलेय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ ऐसा जो जल में घुल जाता है? लकड़ी नहीं घुलती, मिट्टी नहीं घुलती, कांच नहीं घुलता, नमक ये घुल जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल में वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी को भाप बना दे उसको क्या कहेंगे भाई? वाष्पन कहेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से पुष्प का भाग है। स्त्री केसर, पंखुड़ी, पुंकेसर, उपयुक्त सभी। तो ये सभी पुष्प के ही भाग है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है भाई? मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है। मछली पानी में है। केंचुआ ये रेत के अंदर खाने वाला है, ठीक है। और ध्रुवीय भालू है, ये पहाड़ों में पाया जाता है। तो रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया है, उचित शब्द छांट कर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 नंबर के, ठीक है। पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। यहां से आपको भर देना है, कांच पारदर्शी होता है, ठीक है। किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? यहाँ पर भूल से सी लिख दिया, यहाँ बी है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से आपको लिखना है विटामिन बी। ये वाला यहाँ भरना है, विटामिन बी की कमी से। बी है, सी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी किसके अभाव? विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट्स। यहाँ पर आपको रिकेट्स भरना है। तीसरे में रिकेट्स क्या भरना है? रिकेटस है वो, विटामिन डी के अभाव से होता है। अगला पूछा है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं भाई? थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको चौथे में थ्रेसिंग भरना है, ये वाला, ठीक है। थ्रेसिंग कहते हैं। कोहनी की अस्थियां कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। जिस प्रकार से आपके दरवाजे में कब्जा लगा होता है, इसी तरह की संधि कोहनी में होती है, जिससे कि ये मुड़ सकता है। आपको पता, दरवाजा आपके एक साइड में खुलता है, जैसे ही कोहनी भी एक साइड मुड़ती है, पीछे की ओर, नीचे की ओर नहीं मुड़ती, ठीक है। अगला है, स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं भाई? स्थलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। यहाँ आपको भरना है। किसी साइकिल के पहिए की गति घूर्णन गति होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको घूर्णन गति वाला भर देना है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, ठीक है। तो 2 टर्मिनल आपको भरना है। ये 8 आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब आते हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से? तो आप सभी को पता होगा, विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है। ये पोषक तत्व आपको लिखने हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर बताना है। पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनमें आमने सामने देखा जा सकता है। अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनमें आर पार नहीं देखा जा सकता। पारदर्शी का आप जैसे उदाहरण ले सकते हैं, पारदर्शी शीशा, ठीक है, या सफेद पेज ले सकते हैं, उसमें भी आमने सामने अपने को दिख जाता है, ठीक है। अपारदर्शी वाले आप ले सकते हैं दीवार, ठीक है, और रंग किया हुआ, यानी जैसे शीशा, मुंह देखने वाला शीशा, उसके पीछे कलर किया होता है, तो ये अपारदर्शी में हो जाएगा। लकड़ी, ये भी अपारदर्शी में आ जाएगा। छालन से क्या अभिप्राय है? कहाँ उपयोग होता है? छालन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छानना। इसका उपयोग बजरी से पत्थर अलग करने में, बड़े बड़े पत्थर अलग करने में किया जाता है, और गेहूं से कंकड़ अलग करने में किया जाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। पौधे में तने का क्या कार्य है भाई? पौधे में तने का कार्य होता है जड़ों द्वारा खींचे जाने वाले पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, जिससे कि भोजन बन सके, और वहां से भोजन जो बनता है उसको वापस जड़ों तक पहुंचाना, सप्लाई करना, ये तने का काम है। और पौधे को नियंत्रित रखना, हवा में टूटने नहीं देना, मजबूती प्रदान करना, ये सभी तने के कार्य आपको लिख देने हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के 2 उदाहरण। सजीव के अंदर जैसे चिड़िया, पक्षी, मनुष्य, ये सभी सजीव में आ जाएंगे, पेड़ पौधे। और निर्जीव के अंदर आ जाएगा पत्थर है, दीवारें हैं, घर है, ठीक है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं होती है, ठीक है। लोहे की कोई चीज लिख दो जिसके अंदर माना कि सूखी हुई चीज या जिसके अंदर प्राण नहीं है, वो सभी निर्जीव आएंगे। राजा के घर उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। उस दूरी को किलोमीटर और सेंटीमीटर व्यक्त करना है। आपको क्या करना है? 3250 के अंदर 1000 का भाग दे देना है।
ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 100 का भाग इसमें दिया, 3 बार पूरा गया, 3 तो किलोमीटर आ गया और पीछे बचा 250, ठीक है, तो 2500 ये सेंटीमीटर हो गया, सेमी हो गया, ठीक है। अगला है विद्युत रोधक पदार्थ किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। विद्युत रोधक पदार्थ वे होते हैं जो विद्युत को आने से रोकते हैं, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ये उदाहरण आपके हो जाएंगे। चुंबक की कोई 2 गुण लिखते हैं, 2 चुंबकीय पदार्थों के नाम बताने हैं। चुंबक के अंदर खींचने की क्षमता होती है, ठीक है, चुंबक वस्तुओं को अपनी तरफ, धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। 2 चुंबकीय पदार्थों के नाम आप लिख सकते हैं, लोहा है और भी कोई धातुएं जो होती है वो आप लिख सकते हैं, सोना है, चांदी है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ को चित्र बना करके आपको समझाना है। मूसला जड़ जैसे आपने देखा होगा, जो भी मजबूत जड़ होती है, या जैसे मान लिया जाए मूली की जड़, ये मूसला जड़ होती है, और रेशेदार जड़ होती है जिसके अंदर छोटे छोटे धागे रूपी संरचना होती है। ऐसा चित्र आपको बनाना है। मूसला जड़ तो आप इस तरह की जड़ बना दीजिएगा, ये मान लिया आपने जड़ बना दी, ये मूसला जड़ हो गई, ठीक है, ऊपर से थोड़ी मोटी और नीचे से इस तरह से होती है, ठीक है। और रेशेदार जड़ आपको बनानी है तो आपको इस तरह की जड़ें बनानी होगी, इसके अंदर छोटी छोटी ये रेशेदार जड़ें होती है, ठीक है। तो ये दोनों चित्र बना लेना। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी बहुत सारी गैस है, उनके नाम आपको लिखना है। और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, ये लिख देना है। मछली की शारीरिक संरचना से जल में रहने में किस प्रकार सहायक है, तो मछली की शारीरिक संरचना है वो जल के अंदर तैरने वाली नाव की तरह होती है, आगे से थोड़ी इस तरह से और बीच में से मोटी, जबकि पीछे से वापस पतियां कुछ इस तरह से होती है, और इस वजह से वो तैरने में सहायक होती है, नाव की तरह उसकी आकृति होती है। आवास किसे कहते हैं, जलीय आवास में रहने वाले 3 जीवों के नाम। आवास किसी भी जीव जंतु के रहने का स्थान आवास कहलाता है। जल में रहने वाले में आप लिख सकते हैं, मछली है, मगरमच्छ है, ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जल में रहने वाले जीवों की, वो आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। झूलते बच्चे की गति, ये आवर्ती गति होगी, आना और जाना, ऐसे झूला चलता है, ठीक है। पहिए की गति, ये पहिया है वो सरल रेखी गति करेगा, ठीक है, सॉरी, पहिया है वो गोल घूमेगा, तो ये हो जाएगी इसकी आपकी घूर्णन गति, ठीक है। सिलाई मशीन की गति, ये वर्तुल गति होती है, आना जाना ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। वाहन की गति, ये सरल रेखी गति थी, वाहन सीधी दिशा में चलता है। तो आपको इस तरह से चारों को मिला देना है। झूलती बच्चे की ये हो जाएगी आवर्ती गति, पहिए की गति हो जाएगी घूर्णन गति, सिलाई मशीन की वर्तुल गति, और वाहन की ये सरल रेखीय गति, ठीक है। इस तरह से आपको मिला देना है। अवसाधन और निस्तारण से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित बताना है। 5 नंबर का है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखना है। देखो, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सत्य है, बिल्कुल सही बात है। तेल जल के साथ मिश्रणी है, असत्य है, तेल होता है वो ऊपर तैरता रहता, मिलता नहीं। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक कर सकते हैं, ये भी सत्य है, नमक और चीनी को अलग किया जा सकता है। तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, असत्य है, ठीक है। जल कुंभी एक सजीव पदार्थ है, ये सत्य है, क्योंकि उसमें जैसे ही पानी निकालेगी तो वो सूख जाएगी। निम्न के चित्र बनाने हैं आपको, पत्ती और पुष्प का चित्र बनाना है। पत्ती का चित्र आप आराम से इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इसके बीच में ये संरचनाएं होती है। और पुष्प फूल का, पंखुड़ियों का चित्र आप आराम से बना सकते हैं, अलग अलग तरह के चित्र होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से फूल का चित्र बना दीजिएगा। अगला है विद्युत परिपथ में स्विच का उपयोग, क्या उपयोग है यह आपको लिखना है। विद्युत को परिपथ को विच्छेद करने के लिए घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ की दस्ताने क्यों पहनता है, क्योंकि वो विद्युत रोधी होते हैं और उसकी वजह से वो विद्युत में आने वाले करंट से बच सकता है। क्षण चुंबक की ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग लिख सकते हैं, अथवा मैं दोनों में से कोई एक, या ये लिखें या ये लिखें। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक का विस्तार समझाना है। अथवा थ्रेसिंग किसे कहते हैं, हस्तचयन विधि और निष्पादन विधि को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये था आपके विज्ञान कक्षा 6 का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।